हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे मायके से। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और रितु बना रही है नाश्ता। रोटी भूमि ने बना दी थी तो रितु सब्जी बना रही है। अभी भूमि कुछ और काम कर रही है अंदर के। और नाश्ते में बन रहा है आज हरे प्याज के पत्ते की सब्जी और रोटी। भैया को बहुत पसंद है ये, बड़े भाई को। अभी अभी पहुंचा है वो, थोड़ी देर पहले ही। अभी चाय वाय पी रहा है और मम्मी भैंसों को बाहर नहला रही है। मौसम यहाँ थोड़ा हल्की हल्की बारिश आने वाला जैसा हो रहा है, पर भैंसों को साफ सफाई तो रोज़ ही करनी पड़ती है क्योंकि पूरा सान के रखते हैं अपनी को। मम्मी बोल रही है ईशु का भी ध्यान रख, वो हल्ला मचा रही है वहाँ से। और दो भैंस के बच्चे देखो, ईशु को भी खिला रही है मम्मी दूर से ही। कह रही है मुझे मत ले। मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ बल। ये कौन है? हाय कर दो जरा। लोग पहले बोल रहे थे कि नहीं आ रहे हैं, पर आ गए हैं तो खुशी हो रही है क्योंकि मैं तो कल ही पहुंच गई हूं और बड़े भैया भी सुबह ही आ गए थे। मैं मायके किस लिए आई हूं आपको बता देती हूं। मैं आई हूं मायके, मेरे भाई की एनिवर्सरी है आज। उनकी पहली एनिवर्सरी थी तो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हम लोगों को भी बुलाया है। सभी लोग आए हैं। मैं तो इसी वजह से आ गई, वरना मैं नहीं आती क्योंकि ननद आई हैं घर पे, तो घर पे रहना ज़रूरी था। पर ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं कि साथ में मिलना होता है। शादी के बाद अक्सर ऐसे जब भी घर आते हैं तो हर किसी को टाइम नहीं होता। कोई फंक्शन वगैरह होता है तो सब लोग आए होते हैं उस टाइम पे, तभी मिलना जुलना हुए रहता है। उधर पे पहुंच गए हैं दीदी लोग। ये रहा हमारे घर आने का रास्ता घर के पीछे से। बाकी ये मेरी कॉलोनी रही इधर को, सब चाची लोगों के हमारे सबके साथ साथ में ही है मकान। भाई तो दोबारा चले गया दीदी का सामान लेने के लिए क्योंकि बहुत सारा सामान हो रहा है उनके पास। बाकी यहाँ पर नज़दीक नज़दीक में घर नहीं है, इधर को है गांव। ऊपर को भी गांव है पर यहाँ से दिखता नहीं है क्योंकि पेड़ वेड़ खूब है, गांव में हरियाली रहती है। वो भी जब मैंने इनको कॉल करके पूछा था आ रहे हो, तो तब भी ये लोग मना कर रहे थे और आ करके इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया है क्योंकि मुझसे कई दिनों से पूछ रहे थे। मैं तो आ गई थी पर ये लोग मना ही कर रहे थे। और अब देखो तीनों लोग टपक गए हैं। ये बड़ी बड़ी दीदी है और पीछे वाली भी बड़ी दीदी है और ये मेरे से छोटी है। वो कह रही है मैं अच्छी नहीं आ रही हूँ। और ताई मिल गई रास्ते में तो ताई को थोड़ा प्रणाम वगैरह बोल रहे हैं ये लोग। मैं तो कल सबसे मिल ली हूँ भाई, बोलना चालना। वो कह रही है कि मेरे पैर कांप रहे हैं नीचे आने में। और अब कर रहे हैं ये लोग देहली पूजन, क्योंकि लड़कियां जब भी मायके आते हैं तो सबसे पहले देहली पूजन ही करती हैं। ये दोनों मेरे ताऊ के बच्चे हैं, मतलब ताऊ की बेटियां हैं। सब साथ में ही रहते हैं, पूरी फैमिली साथ में ही रहती है हमारी। और ये बड़े भैया प्रणाम बोल रहे हैं दीदियों को। भैया से भी बड़ी हैं दीदियाँ। और इधर मम्मी लोग किचन में हैं तो यहीं से देखो गप्पे चल रही हैं इनकी। और ये है गर्मियों की सीजन का पहला फल, काफल। सबके वहाँ हमारे नहीं होते हैं, हमारे गांव में भी ये बहुत दूर होते हैं तो जंगल जाना पड़ता है लेने के लिए। सब लोग काफल आई पार्टी है तो कर रहे हैं। सभी लोग दिखाओ भाई एंजॉय अपने अपने कर रहे हैं काफल किसने काफल। किसने खा दिए। बड़ा भाई तो सो गया है, वो की रात का सफ़र करके आया है। मुझे तो दिए ही नहीं आपने। लो तो ले लो। वो आराम कर रहा है खा के और हम सब लोग खा रहे हैं काफल। बबी दीदी दीदी बोल दे रही है हाथ मेरे में खत्म हो गए, दोबारा से दे और फिर मेरे को दिखा। यहाँ देखो सबके हाथ में मेहंदी सब का लोग हाथ एंजॉय कर रहे हैं, मैं तो थोड़ा बहुत खा लिए मैंने। और ये देखो और ये छोटू ईशु बच्चा देखो है। नीचे बैठी है, उसे नहीं दे रहे हैं इसलिए गुस्सा हो रही है क्योंकि बच्चों को नहीं खिलाते हैं इसे। बच्चों को थोड़ा दिक्कत रहती है इसके दानों से, तो नहीं खिला रहे हैं इसकी हाय वजह ब्रो। से। और छोटा भाई भी एंजॉय कर रहा है। दीदी लोग काट रहे हैं अब घास, और बड़ी दीदी तो पेड़ पे चढ़ी है, वहाँ से काट रही है। और मम्मी आई थी घास काटने तो दीदी लोग भी आ गए पीछे से, तो सब लोग आ गए हैं। हम लोग, दीदी पेड़ से काट रही है, नीचे हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। मैं और भूमि गाजर उखाड़ रहे हैं
जो कि छांट छांट के उखाड़ने हैं, क्योंकि कोई कोई बीच में पतली भी हुई है तो छांट के ही बनानी पड़ती है। और छोटा भाई कुत्ते को घुमाने लेकर गया था, लेके आ गया। और ईशु को देखो, ये तो इतना कूद रही है, यहाँ इतना कूद रही है, ये देखो, उसे तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ क्या बो रखा है, कहीं भी घुस जा रही है। सुबह से 3 जोड़ी कपड़े बदल दिए हैं इसके, क्योंकि थोड़ा बारिश हुई थी तो गीला गीला भी हुआ है। और ये कहीं भी लेट जा रही है। अपना मन के हमको कुछ समझने हो करे के। हाय, हेलो भूमि जी। अरे उमेश मामा का नंबर लाने में कितना था रे? ये मेहंदी लगा रहे हैं, अभी बन जाएगी तब दिखाऊंगी आप लोगों को। उमेश वाह वाह। इसमें तो सीधे और ये देखो, थकाई लगी है बल इनको, कितनी थकाई लगी है। थकाई होती थकान। हमारी आर्टिस्ट ने मेहंदी लगा दी है और ये लोग थक गए हैं तो सोने दो बोल रहे हैं। ये देखो, सो रही हूँ मतलब, भूमि अपनी मेहंदी सुखा रही है। और आज के दिन देखो, एनिवर्सरी वाला दिन है और बाहर बारिश हो गई, लाइट चली गई है। और भाई लोग अब रात में खाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे वहाँ ज़्यादातर भाई लोग ही करते हैं खाने वाने का। सब लोग सब्जी की कटिंग कर रहे हैं, एक टमाटर काट रहा है, एक चाउमीन के लिए गोभी काट रहा है, चाचा शिमला मिर्च काट रहे हैं, और एक चाउमीन के लिए पानी उबाल रहा है। और हम लोग कर देते हैं डेकोरेशन की तैयारी। सब लोग यहाँ लगे हैं, देखो सब मोबाइल के फ्लैश लाइट से कर रहे हैं, क्योंकि लाइट चली गई है। आ जाएगी वैसे थोड़ी देर बाद अभी लाइट, पर तब तक ऐसे ही काम चला लेते हैं, क्योंकि गांव में तो इन्वर्टर वगैरह की सुविधा होती नहीं है, तो इसी से काम चला ले रहे हैं। गांव में लाइट ज़्यादा जाती नहीं है वैसे, कभी जब तूफ़ान वगैरह ज़्यादा होता है तब 2-3 दिन के लिए चली जाती है। और वैसे अगर कहो तो कंटिन्यू लाइट यहाँ नहीं जाती, बस आधे 1 घंटे के लिए जाती है तो आ जाती है लाइट। तो सब लोग थोड़ा बहुत टॉर्च वॉर्च जला के उजाला हो रखा है, बाकी अभी थोड़ी देर में तो आ ही जाएगी। मम्मी पूजा कर रही हैं और इन्होंने लगा दिए हैं, सभी बहनें मिलकर कर रही हैं डेकोरेशन। मैं तो लाइट भी आ गई है और बहुत सारे लोग भी आ गए। सर ये शादी की एल्बम देख रहे हैं, चाचा की लड़की की शादी हुई थी बीच में, तो उसकी एल्बम भी आ चुकी है, तो सभी लोग एल्बम देखने में लगे हुए हैं। ताई बोल रही है नींद आ रही है बल। हमारे गांव वाले भी सभी लोग आ चुके हैं